भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन नेताओं का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है उनमें एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज पूरा देश याद कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक नेताजी को लोग याद कर रहे हैं। महानगर कोलकाता के कई जगहों में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी के तहत आज कैंटोफर लेन यंग स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जहां सैकड़ों लोगों में कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर कैंटोफर लेन यंग स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने नेताजी की राह पर चलने की बात दोहराई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड नंबर 54 के काउंसिलर व MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, मौलाना कारी अल्ताफुर रहमान, कारी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी कामरान हुसैन, असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद सरफराज आलम सहित कई सामाजिक शख्सियतों ने शिरकत करके ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किया। ये आज नेताजी का जन्मदिन में है। इस तरह से प्रोग्राम हमारे बहुत ऐसे इलाके में लिया गया है। फ्लैग होस्टिंग होता है क्लब के तरफ से और कई अदारा है, किसी क्लब के ताउन से ये सब काम लिया जा रहा है। ये नेताजी का एक बहुत बड़ा पैगाम है जो उनको ज़िंदा रखने के लिए लोगों को ये मालूम हो, आने वाला नस्ल को मालूम हो, मगर कुछ लोग इनको भुलाना चाहते हैं, इनको मिटाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ नेताजी को हिंदुस्तान से कोई हटा नहीं सकता। बंगाल के हमारे गर्व हैं और ममता बनर्जी इसके लिए लड़ रही हैं। और ये BJP RSS वाले इनको भुलाना चाहते हैं और उनको आइडियोलॉजी बना के लाना चाहते हैं, जो ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कोई काम नहीं किया। उनको आगे लाना चाहते हैं, जिसकी कुर्बानी पूरे हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड जानता है। नेताजी को कोई भुला नहीं सकता। नेताजी का जो युद्धगान है, जो हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, जो कुर्बानी दी है, उनको कोई मिटा नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता। देखिए, ये तो इलाके के खुशहाल, इससे एक साबित होता है कि हमारा इलाका खुशहाल है और दूसरों के सपोर्ट करने के लिए, दूसरे को मतलब मौका खिदमत करने के लिए ये काम किया जाता है। तो ये मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम लिया करें, ऐसे काम किया करें। ये कंबल के बारे में या कोरोना के बारे में? कंबल के बारे में। नहीं, कंबल तो एक किसी की मदद है और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और कोरोना बढ़ रहा है और उसकी एहतियात ज़रूरी है। शरीयत ने भी उसका हुक्म दिया है कि एहतियात किया जाए। बस ये गुजारिश है कि उसका एहतियात हो। भाई देखिए, बंगाल है, बंगला तो है, लेकिन उर्दू अपनी जगह पर है। लेकिन हमारे लिए एक मसला है कि घर को लगी आग घर के चिराग से। हम एक अखबार आता है वो पूरे मोहल्ले में गर्दिश करता है, उर्दू तरक्की नहीं करेगी। इसकी ज़िम्मेदारी हमको लेनी होगी। उर्दू के आगे बढ़ने का और उसके तरक्की करने का ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आनी चाहिए और हमको उसकी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, तब उर्दू तरक्की करेगी और गवर्नमेंट भी मजबूर होगी उर्दू को उसमें हिस्सा देने के लिए। जी, कैंटोफर लेन यंग स्पोर्ट्स क्लब ये अदारा बहुत ही मुतहर्रिक अदारा है और इसके ज़ैल से बहुत सारे तकरीबात पहले हम लोगों ने अवामी खिदमात के पेश नज़र किया है। और इस बार भी सर्दी की मुनासबत से हम लोगों ने आज गुरबा में मसाकिन परेशान हाल लोगों में कंबल तकसीम करने का ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो कुछ और था, खून अतिया कैंप करने का था, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से हम लोगों ने उसको मुलतवी किया। उसके साथ साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं, जिसमें हमारे मौलाना कारी अल्ताफुर रहमान साहब और उनके फ़र्जंद जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ लाते हैं। उन तकरीर होती है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने इस बार कैंसिल किया है, मुलतवी कर दिया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आइंदा आगे करेंगे, क्योंकि हमारे क्लब की बुनियाद ही है खिदमत खल्क़। क्लब के तमाम मेंबरान यही चाहते हैं कि किसी सूरत से भी इंसान की खिदमत हो जाए। खिदमत करना ही हमारा क्लब का नस्बुल ऐन है और हम लोग उसके लिए हमेशा कमर बस्ता रहते हैं, मैदान अमल में रहते हैं और चाहते हैं कि इस क्लब के ज़रिया लोगों की खिदमत हो सके। और उसी की ये एक मुख्तसर कड़ी है जो आज हम लोग यहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है। और अल्लाह से बस दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है और जिसे हम लोग आज पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं।
तो ये बहुत अच्छा दिन इन्होंने चुना भी है इस नेक काम को अंजाम देने के लिए। ये सिर्फ एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे लोग ना देखें, क्योंकि जब आप और हम कोई भी खिदमत खल्क के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सवाब जारिया में भी गिनती होती है। जैसे कि ये कंबल जब तक लोग इस्तेमाल करेंगे और उनको सर्दी से निजात मिलेगी तो जाहिर सी बात उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक खिदमत खल्क है डेफ़िनेटली, और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों से निजात भी आज के दौर में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस जो इतनी तेज़ी से फैला हुआ है, लोगों के लिए आज लॉकडाउन बहुत बड़ी एक मुसीबत बनी हुई है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग स्पेशली रात में नाइट आउट्स, और उस वक्त बिज़नेस बहुत ज़्यादा लोगों को मिलती है, और रात में अगर लॉकडाउन है तो डेफ़िनेटली लोगों की इनकम भी बहुत सारे जो है कम हो चुके हैं। इस वजह से लोग ऐसे भी बहुत परेशानी, और उस बीच में अगर लोग आगे बढ़ के किसी भी तरीके से कोई भी मदद करने के लिए अगर आगे आते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी परेशानियों से निजात मिलती है। ये बहुत अच्छा और नेक काम है, और इस नेक काम में हम सब शरीक होना चाहते हैं हमेशा, और हम सब बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश यही है, ये इंस्पिरेशन भी है कि लोग इस काम से इंस्पिरेशन ले, आगे बढ़े और लोगों की खिदमत के लिए आगे आएँ और लोगों की ज़रूरतों के लिए आगे आएँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आज के यंग जनरेशन से भी कि वो लोग बढ़ चढ़ के हर तरीके से सोशल काम में वो लोग आगे बढ़े और हिस्सा लें और लोगों की मदद करें, क्योंकि हम और आप मिल कर के ही एक होते हैं और एकता में ही ताकत होती है। तो हम सब एक दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय कोशिश ये करें कि मिलजुल करके सबको हम लोग मजबूत करें और हमेशा खड़े रहें एक दूसरे के साथ। थैंक यू।